2001 में अपोस्टल जी अटैक आने के कारण इनके पति की डेथ हो गई और वही दुष्ट आत्मा अपोस्टल जी इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। और जितने भी इनके रिश्तेदारों की डेथ हुई थी अपोस्टल जी, वो सारे इनके सपनों में आकर इनको मिलते थे, डराते थे, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान थी। सुबह उठकर अपोस्टल जी ये 108 मनकों वाली माला लगातार 2-3 घंटे जपते थे अपोस्टल जी। 108 मनकों की माला लेकर जी 2-3 घंटे नाम जपते थे कोई भगवान का। जी अपोस्टल जी। अपोस्टल जी इनका कहना है कि हर दिन सुबह उठते ही इनका ये बोलना आता था कि भगवान या तो मुझे खत्म कर दे या मेरे हालात सही कर दे। ऐ रब्बा जादे मैनू मार दे जा मैनू की दे दे, जीवन दे दे, ठीक कर दे। करदा ये सोचदी कि जे अज दिन लंघ गया वा दूसरे दिन दा की बनना वा। हाँ अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम परमजीत है, ये वडाली अमृतसर के रहने वाले अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 1993 में ये सिस्टर की शादी हुई और अपोस्टल जी इनका कहना है कि मैरिज से पहले ही इनके हस्बैंड बीमार रहते थे अपोस्टल जी, थोड़ी दिमागी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अपोस्टल जी पागलपन जैसी हरकतें करते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता था अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी आपस में दोनों पति पत्नी में बनती नहीं थी और अपोस्टल जी इनके ससुराल फैमिली ने इनके पति का बहुत सारा इलाज करवाया अपोस्टल जी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तांत्रिक बाबाओं के पास भी लेके गए, सब कुछ किया, लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी दौरान 2 बेटियां और एक बेटे ने जन्म लिया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनके पति की हालत सेम थी और अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि इनके पति की डेथ हो गई। 2001 में अपोस्टल जी अटैक आने के कारण इनके पति की डेथ हो गई और वही दुष्ट आत्मा अपोस्टल जी इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। जैसे रात को नींद नहीं आती थी ये सिस्टर को, हर वक्त घबराहट, दब्बे पड़ते थे अपोस्टल जी, फुल बॉडी में अपोस्टल जी लगातार पेन रहती थी और जितने भी इनके रिश्तेदारों की डेथ हुई थी अपोस्टल जी, वो सारे इनके सपनों में आकर इनको मिलते थे, डराते थे, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थी। पूरा शरीर इनका जकड़ा रहता था, पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि सहने से बाहर थी अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि लेकिन इनके ऊपर पूरे परिवार की बच्चों की जिम्मेवारियां थी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये इन दर्दों में, इन तकलीफ़ों में भी अपोस्टल जी खुद कामकाज करते थे अपोस्टल जी, दिहाड़ी लगाना, अलग अलग काम जो भी इनको मिलता था अपोस्टल जी अपने परिवार के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। इलाज भी बहुत सारा करवा रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अपोस्टल जी। और साथ में इन्होंने बहुत सारी धार्मिकताएं की अपोस्टल जी। इनका कहना है कि सुबह उठकर अपोस्टल जी ये 108 मालों वाली मनकों वाली माला लगातार 2-3 घंटे जपते थे अपोस्टल जी, उससे मतलब लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। 108 मनकों की माला लेकर जी 2-3 घंटे नाम जपते थे कोई भगवान का। जी अपोस्टल जी। किसी का भी जी अपोस्टल जी। तो वो नाम जपते थे तो 2-2, 3-3 घंटे। जी अपोस्टल जी। तो जो इसके शरीर में शैतानी चीजें थी, पीड़ा थी, दर्दें थी, दुख था, जी क्या क्या था, थोड़ा सा और बता। अपोस्टल जी इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और अपोस्टल जी इनका कहना है कि रात को नींद नहीं आती थी, दब्बे पड़ते थे। और आपको पता किसी को घबराहट होती है तो ये कैसा होता है घबराहट जिसको होती है? सुनने में तो ऐसे लगता है ना, ऐसे इधर ऐसे बैठे बैठे लोग घबराहट, सिंपल सा, जिसको होती है उससे पूछो। घबराहट का मतलब एकदम से डर, ऐसा डर क्या हो जाएगा मेरे साथ, उसको कहते घबराहट। ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है, घबराहट खतरनाक शब्द है। घबराहट, रात को सारी नींद ना आना, अगर थोड़ी बहुत ही नींद जैसे आने लगे फिर ऊपर से दब्बे शैतान के, वो इसके साथ हो रहा था। और ये बड़ा बेचैनी सिस्टम है, बहुत गंदा और बेचैन विषय है ये, जिसे सिर्फ परमेश्वर, किसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, किसने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। ये बात सिर्फ परमेश्वर ने कही। किसने इस दुनिया में कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप जीवन तक पहुंच नहीं सकते। कितनों को समझ आ रही? अब जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको इन बातों को पकड़ना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। मेरा मन खुल चुका, मैं
मेरे अंदर गवाहियां चल रही, मेरे अंदर वचन चल रहा है, परमेश्वर मैं बढ़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तेरी इच्छा में चल रहा हूं, ऐसे हर वक्त अंगीकार। और जब आत्मा काम करने लगेगा तो वो वचन पूरा होगा जिसमें यीशु ने कहा था, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे वो जल दूंगा जिससे उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये लिखा हुआ वचन कैसे हो सकता है कि विश्वासी के जीवन में काम ना करे? कैसे हो सकता है कि विश्वासी बेचारा ढीला सा है, गुस्सा है, कभी कुछ उसके साथ हो रहा है, कभी कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके अंदर तो जीवन के जल की नदियां बहनी चाहिए, बड़ा खास अद्भुत जीवन उसका चाहिए। और ये यीशु में है। जितने सतर्क रहेंगे, सीखेंगे, वो सब ये जीवन को देखेंगे। इसी जीवन को आप अपनी जिंदगी में, इन दिनों में मैंने कहा था आपको कि जो अब इस मिनिस्ट्री में होने वाला वो ज्यादा पावरफुल होगा। जितने ढीले वो ढीले नहीं रह पाएंगे, जितने नॉर्मल वो नॉर्मल नहीं रह पाओगे। सब कुछ अद्भुत तरीके से परमेश्वर करेगा। अच्छा बताओ क्या? अपोस्टल जी, इनका कहना है कि हर दिन सुबह उठते ही इनका ये बोलना आता था कि भगवान या तो मुझे खत्म कर दे या मेरे हालात सही कर दे। ऐ रब्बा जादे मैनू मार दे, जा मैनू की दे दे, जीवन दे दे, ठीक कर दे। हर रोज बेचारा क्या करे इंसान। फिर क्या होता है? अपोस्टल जी ये खुद भी अपने हालात बता सकते, इतने खतरनाक बताओ। तरीके से हालात थे। दो से माइक ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਕਲੇਸੀ ਅਗੋ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਹੀ ਕੀ। बल इतना बच्चे- तकलीफ हाँ, भरा था बहुत आपका। ज़्यादा तकलीफ सी। सोच सकता, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं अगुआ हूँ। हाँ जी। फिर ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸੀ। मतलब घर में हाँ जी, काम करेंगे तो रोटी खाई जाएगी, नहीं तो नहीं। हाँ जी, तो इसलिए दुख में, रोग में, तकलीफ में भी काम किया। हाँ जी। अच्छा ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। हाँ, आज तो बड़ी मुश्किल से दिन गुजरा है, कल जो आएगा उसमें क्या होगा? हाँ जी। अच्छा ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ 2001 ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, इधर आना नहीं चाहते ਮੈਂ थे। ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ इधर ਜੁੜਦੇ जाके ਲੋਕ। देखा ये क्या है। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ कि ਦੇ सच्चा ਨਾਲ, परमेश्वर आएगा। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ सच्चा ਮੇਰਾ- परमेश्वर है जो मुझे मिला। सोच लो अब फिर क्या हुआ इसकी जिंदगी में। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जब पहली बार मार्च 2025 में हमारे यहाँ पे आई मिनिस्ट्री में, इनका कहना है कि अपोस्टल जी पहली बार इन्होंने ले हैंड करवाने की जिद नहीं की। अपोस्टल जी इन्होंने सबसे पहले आपके द्वारा जो वचन आता है उसको अरे पकड़ने का वाह, ध्यान दिया। अपोस्टल जी, अरे थोड़ा सा नीचे रखो, कुछ मैं बात करना चाहता हूँ, अभी ध्यान देना आप लोगों ने। ये बड़ा विषय है। इधर देखो, इधर प्रार्थना कर दो। अब भाषण बंद करो, भाषण जड़ा दिंदे बंद करो, प्रे करो। आंदे प्रे हुंदी इत्थे, ओ करो। कुछ मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, मोटे दिमाग के लोग, जो यहाँ पवित्र भवन में आकर समझ नहीं रहे होते क्या करना है, समझने में ध्यान नहीं देते। वही बंदे सामान लेने जाए बाजार में चक्करते, मार्केट में कपड़े लेने जाते, कुछ सामान चीजें चाहिए तो उनके देखना आंखें ध्यान देते, तब बड़ा ध्यान देते हैं अपने काम के लिए, सामान खरीदने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते, ध्यान दो, समझो यहां क्या सिखा रहे, क्या कर रहे। अच्छा फिर इन्होंने जो मैं ज्ञान दे रहा था, वचन,
उस पर ध्यान दिया, प्रार्थना करवाने में ध्यान नहीं दिया। जी पास्टर जी, और 6 महीने तक इन्होंने ले हैंड नहीं करवाई। अरे वाह! जबकि ये देख रही थी यहाँ लोगों के ले हैंड होती है, प्रार्थना होती है, वो सीखने में उसने ध्यान दिया, ले हैंड करवाने में ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन इसकी जिंदगी को चेक करो। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी ये इनका विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। जो जो आपके द्वारा सीखते थे पास्टर जी, इन्होंने पकड़ लिया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो पास्टर जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि रेगुलरली अपना जीवन पूरी तरह परमेश्वर को दे दिया पास्टर जी। जैसे जैसे आप सिखाते थे उन्हीं बातों को पूरा करना शुरू किया पास्टर जी। और 50% तक पास्टर जी इनका कहना है कि हालात इनका खत्म हो गया। मतलब सुनते सुनते सीखते सीखते 50% हालात खत्म हो गया। जी पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी 4/9/2025 में इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई। वो लेहन सीन है हमारे पास पास्टर जी। मतलब दुष्ट आत्मा तो नहीं आया? नहीं पास्टर जी, सिंपल कराई ना? जी पास्टर कोई जी। बात नहीं। तो फिर एक बार विश्वास से प्रेयर भी कराई। जी पास्टर जी। उसके बाद अब कैसे है आपका जीवन? ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣ ਮੇਰਾ हाँ, दोबारा ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ जीन नु दिल कर रहा है, अब मैं लंबा जीऊं, ਹਾਂਜੀ जिसे खत्म करना चाहता हूं। ਹਾਂਜੀ ये तो हुआ ना मजा लाइफ का। ये है परमेश्वर, ये है वो खुदा, ये है वो जीवन का रास्ता जिसे तुम्हें समझना होगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।